अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एट्रोपिन ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। एट्रोपिन ब्लॉक करता है कौन से फॉलोइंग ट्रांसमीटर को? तो एसिटाइल कोलिन। एट्रोपिन ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। इफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एग्जांपल है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का। एट्रोपिन एग्जांपल है एपिनेफ्रिन एग्जांपल है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का। ठीक है, एपिनेफ्रिन एग्जांपल है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप्स मे कॉज अ मायोसिस एक्सेप्ट एट्रोपिन। एट्रोपिन माइड्रियासिस कॉज करता है। मियोसिस कौन कौन कॉज करता है? टिमोलोल, नियोस्टिग्मिन, पाइलोकार्पिन। टिमोलोल, नियोस्टिग्मिन, पाइलोकार्पिन, ये सारे मियोसिस कॉज करते हैं। माइड्रियासिस एट्रोपिन कॉज करता है। Bronchodilation produced by ipratropium bromide is due to its action as muscarinic antagonist। ठीक है, ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, मस्करिन का एंटी, ठीक है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रियाटिक एक्शन। तो एट्रोपिन सल्फेट। डेमोन्स्ट्रेट करना माइड्रियाटिक एक्शन, तो एट्रोपिन सल्फेट को यूज़ करेंगे। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज डैकामेथोनियम। ठीक है, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट कौन है? डैकामेथोनियम। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट कौन है? डैकामेथोनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रैडिकार्डिया ऑफ हार्ट ब्लॉक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। इप्राट्रोपियम। इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ होगी ब्रैडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए जब हार्ट ब्लॉक हो रखा हो एनेस्थीसिया के दौरान? इप्राट्रोपिन। इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ होगी ब्रैडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए जब हार्ट ब्लॉक हो रखा हो एनेस्थीसिया के दौरान? तो इप्राट्रोपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें से कौन सा कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है? तो एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। एट्रोपिन कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। विच ऑर्गन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है एट्रोपिन के एक्शन के लिए। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एट्रोपिन के एक्शन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप ड्रग यूज़ करोगे? तो एट्रोपिन। ठीक, नेक्स्ट एंटी मस्करिनिक एजेंट प्रेफर्ड मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस इज स्कोपोलामाइन। एंटी मस्करिनिक एजेंट जिसमें प्रेफर्ड मैनेजमेंट है मोशन सिकनेस का वो है स्कोपोलामाइन। एंटी मस्करिनिक एजेंट प्रेफर्ड मैनेजमेंट जो है मोशन सिकनेस का वो है स्कोपोलामाइन। बेलाडोना। बेलाडोना एल्कलॉइड। एट्रोपिन। बेलाडोना एल्कलॉइड। एट्रोपिन। बेलाडोना एल्कलॉइड। बेलाडोना एल्कलॉइड में एट्रोपिन होता है जो यूज होता है प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एजेंट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, बेलाडोना एट्रोपिन यूज़ होता है जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले क्योंकि ये रोकता है सलाइवेशन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशन को। पाइसोस्टिग्मिन इज एन एग्जाम्पल फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। पाइसोस्टिग्मिन किसका एग्जाम्पल है? एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग का। पाइसोस्टिग्मिन किसका एग्जाम्पल है? एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग का। एट्रोपिन डज नॉट एंटागोनाइज द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग। मसल पैरालिसिस। इसमें से एट्रोपिन एंटागोनाइज नहीं करता फॉलोइंग फीचर एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग का। मसल पैरालिसिस। इसमें से एट्रोपिन एंटागोनाइज करता है फॉलोइंग फीचर एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग से। हाइपोटेंशन होता है, सेंट्रल एक्साइटेशन होता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। हाइपोटेंशन, सेंट्रल एक्साइटेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पिरेंजिपिन। पिरेंजिपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ M1 रिसेप्टर। पिरेंजिपिन क्या है? एंटागोनिस्ट है M1 रिसेप्टर का। पिरेंजिपिन एंटागोनिस्ट है किसका? M1 रिसेप्टर का। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मशरूम पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी एट्रोपिन। मशरूम पॉइजनिंग हुई है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी एट्रोपिन। ठीक है, मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके रिलीज के लिए? सेरोटोनिन। ठीक है, मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके रिलीज के लिए? सेरोटोनिन। एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक
टू रिड्यूस सिक्रीशंस, ठीक है। एट्रोपिन फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। अगर आपको इनहेलेंट एनेस्थेटिक दिया जा रहा है तो उससे पहले एट्रोपिन यूज़ हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है? ताकि सिक्रीशंस को रिड्यूस किया जा सके। एट्रोपिन इज़ ए मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। एट्रोपिन क्या है? मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है। पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड इज बेस्ट मैनेज्ड बाय एट्रोपिन। पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स की पॉइजनिंग, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड जो है उससे पॉइजनिंग हुई है, वो बेस्ट कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के द्वारा पॉइजनिंग हुई है, तो ये बेस्ट मैनेज होगी एट्रोपिन के द्वारा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राइनेस ऑफ द माउथ, tachycardia, urinary retention, constipation, blurring of vision, precipitation of glaucoma, drowsiness and impairment of cognition, तो एंटीकोलिनर्जिक। इसमें से कौन सी क्लास की ड्रग जो है वो साइड इफ़ेक्ट दिखाती है? जैसे कि मुंह का ड्राइनेस और टैकीकार्डिया, पेशाब का रुकना, कॉन्स्टिपेशन, विज़न का ब्लर होना और ग्लोकोमा, प्रेसिपिटेशन में ग्लोकोमा रहना और ड्राउजीनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग which is selective antagonist of cholinergic transmission in skeletal muscles। इसमें से selective antagonist है cholinergic transmission का skeletal muscle, तो वो है ट्यूबोक्यूरेरिन, ठीक है। इनमें से कौन सा selective antagonist है cholinergic transmission का skeletal muscle? तो ट्यूबोक्यूरेरिन। which is autoimmune disease, इसमें से कौन सा autoimmune disease है? माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अल्कलीन डायरोसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू फिनोबार्बिटोल, ठीक है। अल्कलीन डायरोसिस जो होता है वो ट्रीटमेंट पॉइजनिंग ड्यू टू फिनोबार्बिटोल। अल्कलीन डायरोसिस वो किस लिए होता है? पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में फिनोबार्बिटोल की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट। अल्कलीन डायरोसिस का पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है phenobarbital। Neostigmine bromide is used orally for treatment of Alzheimer disease, ठीक है। Neostigmine bromide यूजुअली, ठीक है, यूज़ होता है ओरली ताकि ट्रीटमेंट हो सके अल्जाइमर डिजीज़ का, ठीक है। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड यूजुअली यूज़ होता है ओरली ताकि ट्रीट हो सके अल्जाइमर डिजीज़। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड यूज़ होता है ओरली ताकि ट्रीट हो सके अल्जाइमर डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग is a musculoskeletal disorder। musculoskeletal disorder है myasthenia gravis। musculoskeletal disorder है myasthenia gravis। drug used in the diagnosis of myasthenia gravis, वो ड्रग जो यूज़ होती है myasthenia gravis के डायग्नोसिस में, तो एड्रोफोनियम। वो ड्रग जो यूज़ होती है myasthenia gravis के डायग्नोसिस में, तो एड्रोफोनियम। सिलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग सिलेक्ट करनी है। ड्रग डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis इज यूज इन द एड्रोफोनियम, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis इज यूज इन द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis जो यूज़ होती है एड्रोफोनियम में। सिलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग डायग्नोसिस ऑफ myasthenia, ठीक है। वो ड्रग बतानी है जो myasthenia gravis की डायग्नोसिस में यूज़ होती है और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो वो है एड्रोफोनियम, ठीक है। एंटीकोलिनेस्टेरेज विद सेंट्रल एक्शन, फाइसोस्टिग्मिन। एंटीकोलिनेस्टेरेज सेंट्रल एक्शन के साथ, एंटीकोलिनेस्टेरेज सेंट्रल एक्शन के साथ, ये क्या है? फाइसोस्टिग्मिन। एंटीकोलिनेस्टेरेज सेंट्रल एक्शन के साथ, ये है फाइसोस्टिग्मिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन कैटेकोलामीन। इसमें से कौन सा ड्रग जो है वो नॉन कैटेकोलामीन है? ऑल ऑफ दीज, टर्ब्यूटालिन, फिनाइलेफ्रिन और इफेड्रिन। टर्ब्यूटालिन, फिनाइलेफ्रिन और इफेड्रिन, टर्ब्यूटालिन, फिनाइलेफ्रिन और इफेड्रिन, ये क्या है? नॉन कैटेकोलामीन की ड्रग है। इफेड्रिन क्या है? एड्रीनर्जिक होता है। इफेड्रिन एड्रीनर्जिक होता है। न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ सिंपैथेटिक, तो है नॉर एड्रेनलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिंपैथेटिक है तो नॉर एड्रेनलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिंपैथेटिक है वो है नॉर एड्रेनलिन। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रीनर्जिक ट्रांसमीटर। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा, ये कैसे एक्ट करता है? इंटरफेयर करके एड्रीनर्जिक ट्रांसमीटर के सिंथेसिस को इंटरफेयर करके
सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट करता है। नेक्स्ट, प्रिकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज टायरोसिन। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसका जो प्रिकर्सर है वो है टायरोसिन। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर है टायरोसिन। इंडिकेट द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, इंडिकेट करो, बताओ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो कि कंबाइंड होता है लोकल एनेस्थेटिक के साथ और प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ठीक है, एपिनेफ्रिन। इंडिकेट करो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो कंबाइंड होता है लोकल एनेस्थेटिक के साथ जो कि प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, एपिनेफ्रिन। द फॉलोइंग इज अ कैटिकोलामीन, इसमें से कौन सा कैटिकोलामीन है? डोपामीन। डोपामीन एक कैटिकोलामीन है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर? तो अल्फा 2। मैकेनिज्म क्लोनिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीडिएटेड होता है अल्फा 2 रिसेप्टर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामिन, इसमें से कौन सा एक्शन नहीं है एम्फेटामिन का? डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, एम्फेटामिन से नहीं होता सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी कम। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्शन है एम्फेटामिन का? एम्फेटामिन का पोटेंट CNS स्टिमुलेंट, ये पोटेंट CNS स्टिमुलेंट है और ये इंक्रीज़ करता है मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी और रिड्यूस करता है एपेटाइट। ठीक है, मेंटल फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, एपेटाइट को रिड्यूस करता है, CNS स्टिमुलेंट पोटेंट है। ठीक है, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन ड्रग ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड विद एड्रेनलिन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एनाफाइलैक्सिस के दौरान बेस्ट ट्रीट हो सकता है एड्रेनलिन के द्वारा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एनाफाइलैक्सिस के दौरान, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एनाफाइलैक्सिस के दौरान बेस्ट ट्रीट हो सकता है एड्रेनलिन के द्वारा। इन एनाफाइलैक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज एड्रेनलिन हैवी इंजेक्शन। एनाफाइलैक्टिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एड्रेनलिन IV इंजेक्शन। डोपामिन इज अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट, डोपामिन क्या है? अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है। पैराजोसिन इज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, पैराजोसिन एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये क्या होता है? अल्फा ब्लॉकर होता है। पैराजोसिन एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है वो कि अल्फा ब्लॉकर होता है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोजेनिक शॉक इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोपामिन। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है कार्डियोजेनिक शॉक में वो किसका ट्रीटमेंट में होती है? डोपामिन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है कोलिनर्जिक शॉक, ट्रीटमेंट ऑफ डोपामिन। ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोजेनिक शॉक, और कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो ट्रीटमेंट किससे करेंगे? डोपामिन से। ऑल द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट सीन इन एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर, एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर में एक्सेप्ट फॉलोइंग साइड इफेक्ट है एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर एक्सेप्ट मायोपिक शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर का साइड इफेक्ट तो एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर में होता है एक्सेप्ट मायोपिक शिफ्ट। ठीक है, तो एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर में क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं? रिड्यूस होता है टीयर प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंसी आती है, डिक्रीज होता है कॉर्नियल सेंसेशन। ठीक है, जो फॉलोइंग साइड इफेक्ट है एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर का वो होता है टीयर प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, इम्पोर्टेंसी आती है और कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज होता है। इंडिकेट द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट विच इज़ कम्बाइंड विद a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। ठीक है, ये क्या? एपिनेफ्रिन। इंडिकेट करो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो कि कंबाइंड होता है लोकल एनेस्थेटिक से ताकि प्रोलॉन्ग हो सके इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ड्यूरेशन जो है इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक का वो प्रोलॉन्ग हो सके लोकल एनेस्थेटिक के लिए। एपिनेफ्रिन। विच ड्रग इज़ अ सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट कौन सी ड्रग है? तो डोब्यूटामीन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है। एपिनेफ्रिन इज़ नॉट यूज इन हाइपरटेंशन, एपिनेफ्रिन को हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं किया जाता। एपिनेफ्रिन को कहाँ यूज़ किया जाता है? ब्रोंकोस्पाज्म में, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में और इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में। ठीक है, एपिनेफ्रिन को यूज़ किया जाता है ब्रोंकोस्पाज्म में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब इंक्रीज़ कर जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, इसमें से कौन सा स्टोर होगा लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में? तो एड्रेनलिन स्टोर होगा लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर प्राइमरली बाय डायरेक्टली डिक्रीज हार्ट रेट अलोन,
प्रोपेनोलॉल, ठीक है। इसमें से कौन सी ड्रग रिड्यूस करेगी ब्लड प्रेशर? प्राइमरली डायरेक्टली डिक्रीज हार्ट रेट अलोन, ठीक है। डायरेक्टली डिक्रीज करेगी हार्ट रेट को, तो उससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा प्रोपेनोलॉल के द्वारा। बीटा ब्लॉकर दैट डिक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज प्रोपेनोलॉल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर वो बताओ जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर दे, तो है प्रोपेनोलॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटिनोलॉल? इट हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये इनकरेक्ट है। एटिनोलॉल ये सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इसका कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता, सेंट्रल साइड इफेक्ट इसके रेयर होते हैं। नेचुरल ऑकरिंग सिंपैथोलिटिक इज रेसरपिन। नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलिटिक क्या है? रेसरपिन है। नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलिटिक क्या है? रेसरपिन है। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग guanethidine acts by interfering with transmission of impulse across postganglionic adrenergic न्यूरॉन, ठीक है। तो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गुआनेथिडीन, ये सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गुआनेथिडीन कैसे एक्ट करती है? इंटरफेयर करके ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को ब्लॉक करके, इंटरफेयर करके क्रॉस पोस्टगैंग्लियनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, उसमें एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। थैंक यू।